दोस्तों नवरात्रि का वक्त चल रहा है और मुस्लिम लोग जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं इससे अब योगी जी के आईपीएस अफसर भी बौखला गए हैं और क्या कुछ एक्शन लिया है, यह तमाम चीज़ें आपको डिटेल में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आगे देखिए कि कैसे आईपीएस से लड़ पड़ा मुस्लिम दुकान वाला जिसका नाम ताज चिकन। दोस्तों पूरी रूल्स रेगुलेशन और इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी मीट शॉप नहीं खुलेगी, लेकिन इसके बाद भी यह शख्स नॉनवेज बेच रहा था, जिसके बाद आईपीएस ऑफिसर ने बहुत बड़ी धमकी देकर बुलडोजर तक चलाने की बात कह दी। दोस्तों कहां का है यह सीन, ये तमाम चीजें डिटेल में आपको बताते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के राज में बुलडोजर का भौकाल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। पूरे चुनाव में बुलडोजर का नाम लेकर गुंडे, माफियाओं और अपराधियों को खुलेआम चेतावनी देने वाले सीएम योगी के यूपी में पुलिस के साथ साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी खुलेआम बुलडोजर की धमकी देने लगे हैं। दोस्तों अगर इस बात पर यकीन ना हो तो कृपया आप ये रिपोर्ट देख ली। दोस्तों योगी के सत्ता में लौटने पर एक बार फिर बुलडोजर दहाड़ मारने लगा है। अभी कुछ दिन पहले ही जिला सहारनपुर में गैंगरेप के आरोपियों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस उनके घर पहुंच गई और ढोल नगाड़ों के साथ साथ बुलडोजर भी नजर आया और इसी बुलडोजर के दम पर पुलिस आरोपियों का सरेंडर भी करवाने लगी है। अभी तक तो बुलडोजर सिर्फ गुंडे, माफियाओं और अपराधियों के ऊपर ही बरसता था, अब तो खाद्य विभाग ने भी बुलडोजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दरअसल नवरात्रि की शुरुआत होने से पहले ही सीएम योगी जी ने इस चीज का आदेश दे दिया था कि 10 अक्टूबर तक पूरे यूपी में मीट की दुकान बंद रहेंगे, लेकिन सरकार के आदेश के बावजूद जिला गाजियाबाद में कुछ जगहों पर मीट की दुकानें खुली नजर आई और जब इन दुकानों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नजर पड़ी तो उन्होंने सीधे बुलडोजर चलाने की धमकी देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर एक भी दुकान खुली नजर आई तो उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने अलग से टीम का गठन किया है। यह टीम तमाम इलाकों में जाकर छापेमारी करेगी और जहां भी मीट की दुकान खुले में पाई गई और आमतौर पर अगर मीट बेचते हुए पकड़े गए उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो यह आदेश गाजियाबाद जिले की प्रशासन की तरफ से जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को वर्चुअली संबोधित करते हुए इस नियम का पालन करने के लिए कहा है ताकि कोई भी असमंजस की स्थिति ना बनी रहे। दोस्तों आपको बता दें कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में हिंदू धर्म के मुताबिक मां दुर्गा के कई रूपों की आराधना की जाती है। सनातन धर्म के मुताबिक इन दिनों केवल सात्विक भोजन ही किया जाता है। इसके साथ ही व्रत रखने वाले लोग यदि नॉनवेज देख लें तो माना जाता है कि उनका व्रत भंग हो जाता है। दोस्तों यही वजह है कि पूरे प्रदेश में मीट की दुकानें पूरे 9 दिनों तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं और उसके साथ ही जो लोग अपनी दुकानों को बंद नहीं कर रहे हैं या दुकानों को चोरी छुपे खोलकर उसमें मीट बेच रहे हैं उनके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है। दोस्तों इसी के साथ ही देखा गया है कि वहां पर कुछ ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो इस आदेश का विरोध कर रहे हैं और जैसा कि छापेमारी के दौरान आईपीएस अधिकारी के साथ में मारपीट की गई, उसको तलवार से लहूलुहान कर दिया गया। दोस्तों ऐसे लोगों को, ऐसे आपराधिक लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का आदेश जारी किया गया है। दोस्तों सीएम योगी की सरकार इन दिनों बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही कड़े नियम निकाल रही है और वो चाहते हैं कि हर इंसान उनका पालन करे और योगी जी चाहते हैं कि अब जितने भी त्योहार आने वाले वक्त में हैं सब ही शांति से बिना किसी उपद्रव के मनाए जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने जवाब में कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों दुर्गा पूजा पर्व के बारे में कौन नहीं जानता और दुर्गा माता की पूजा कितने धूमधाम से होती है यह सब कोई जानता है और इस पूजा का प्रतीक केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी जिस देश में हिंदू रहते हैं वहां पर इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुर्गा माता के पति कौन है? यह किसी को भी नहीं पता होगा। दोस्तों आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप बड़े हिंदुत्व विचारधारा वाले आदमी होंगे और आपको इस बारे में पता नहीं होगा, इसलिए हम आपको आज डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में।
आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर औरतें जो माँ दुर्गा की पूजा करती है वो उनको सुहाग से जुड़ी चीजें ही चढ़ाती है। इसका मतलब यह तो साफ है कि माँ दुर्गा सुहागन है और उनके पति भी है। असल में माँ दुर्गा माँ पार्वती का ही एक रूप है। और आपको बता दें कि माँ दुर्गा के पति काल ब्रह्म है, जो दूसरी तरफ शिव जी भी है। क्योंकि माँ के कई रूप है, जिसमें माँ ने शेर को चुना अपनी सवारी के लिए, जिसमें सर्वप्रथम जो उत्पन्न हुई वह शेरा वाली माँ थी और काल ब्रह्म हुए उसके बाद। इन दोनों ने त्रिदेव और त्रिदेवियों की उत्पत्ति कर उन्हें संसार में उत्पत्ति, पालन और संहार सौंप दिया। इतना ही नहीं, माँ दुर्गा के कई स्वरूपों ने तपस्या और पूजा सिर्फ शिव जी को पाने के लिए ही की। तो ऐसा माना जा सकता है कि भगवान शिव माँ दुर्गा के पति हुए। ऐसे में आपने यह तो जान लिया कि माँ दुर्गा ने पति के रूप में भगवान शिव को पाया। अब आपको बताते हैं कि आखिर शेर ही माँ दुर्गा की सवारी क्यों है। आपको बता दें कि माँ के 9 रूपों की 9 अलग अलग सवारी है, लेकिन माँ दुर्गा ने स्वयं शेर को ही चुना अपनी सवारी के लिए। आपको बता दें कि शेरावाली के शेर को लेकर धार्मिक कथा भी है। और एक कथा की माने तो माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए हजारों सालों तक तपस्या की थी। और इस तपस्या का तेज इतना था कि माँ पार्वती का भूरा रंग सांवला पड़ गया। लेकिन उनकी यह तपस्या सफल हुई, उनको शिव जी पति के रूप में मिल गए। और बाद में एक दिन भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। और उसी दौरान भगवान शिव ने मजाक मजाक में माँ पार्वती के रंग को लेकर उन्हें काली कहकर पुकारा। यह बात माँ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वे तुरंत ही गोरा रंग पाने के लिए पर्वत को छोड़कर घोर जंगल में दोबारा से तपस्या करने बैठ गई। और इस तपस्या के दौरान एक भूखा शेर माँ को खाने के लिए वहां पहुंच गया, लेकिन वह चुपचाप बैठकर माँ को तपस्या करता हुआ देखता रहा। और इस दौरान वह शेर भी तपस्या में ऐसा लीन हो गया कि माँ पार्वती और शेर कई सालों तक तपस्या के दौरान वहीं बैठे रहे। जिसके बाद माँ पार्वती की तपस्या को खत्म करने के लिए भगवान शिव वहां पर पहुंचे और उन्हें गोरा होने का वरदान दे दिया। जिसके बाद मां पार्वती गंगा स्नान के लिए चली गई और उसी दौरान उनके अंदर से एक और काली रंग की देवी बाहर निकली। और उस काली रंग की देवी के बाहर निकलते ही मां पार्वती फिर से गोरे रंग की हो गई और इस काले रंग की मां का नाम कोशिका पड़ा। और गोरा होने के बाद मां पार्वती को एक और नाम मिला, जिनके नाम से उनके भक्त उन्हें जानते हैं, और वह है गौरी। गोरे होने के बाद मां पार्वती ने शेर को अपने निकट पाया, जो सालों से मां की तपस्या के दौरान उनके साथ था। और इसी बात से प्रसन्न होकर मां गौरी ने शेर को अपना वाहन बना लिया। और तब से लेकर अब तक मां दुर्गा को पहचानने के लिए शेर ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। और शेर पर सवार होकर मां को शेरावाली मां के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, ऐसे में मां दुर्गा के बारे में इस जानकारी को जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंचाई जा सके।